अगर आपके पास क्रोम नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम अपने ब्लॉगर पे जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी साइन अप नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं क्रोम बीटा का थोड़ा सा, कोई भी क्रोम ब्राउज़र है, मोबाइल कोई भी ब्राउज़र है, उसका इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ। ये जो आपको 1 लिखा नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये है टैब्स। मिसाल के तौर पे अगर आप टैब ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये दूसरी टैब होगी, यहाँ पे 2 हो गया, ये तीसरी टैब होगी, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो ये होती है टैब्स, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो ये साथ में 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं सेटिंग के डॉट्स। किसके होते हैं? सेटिंग के, ठीक है। तो ये देखिए, तमाम सेटिंग वगैरह जो है ना वेबसाइट पेज की, आपको यहाँ से नज़र आएगी। अच्छा, मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो लोग बेसिक से स्टार्ट करें, जिनको वेबसाइट की थोड़ी बहुत हाउ और नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए। जो जानते हैं वेल एंड गुड, वो इन चीज़ को स्किप करें, नेक्स्ट चलें, लेक्चर को फॉरवर्ड कर लें और आगे चले जाएं। और लेकिन जिनको नहीं आता ना, वो इस चीज़ को ज़रूर समझें, ठीक है। आपने अब यहाँ पर आगे आपने लिखना है ब्लॉगर। देखिए, मैंने सर्च ऑलरेडी की हुई है, तो मैं ब्लॉगर करूँगा। तो मैंने ये होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ये होता है डेस्कटॉप व्यू। इसका मतलब होता है, जब ये चेक इन होगा ना, तो इसका मतलब है आपकी जो वेबसाइट है वो कंप्यूटर लाइक आपके मोबाइल में शो होगी। देखिए, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ कि ये मेरी जो वेबसाइट के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ना, देखिए बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आ रहे हैं, जिस तरह कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं ये जो हमारे पास डेस्कटॉप व्यू है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये मेरे पास देखिए मोबाइल व्यू की तरह आ रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे पास साइन इन मांग रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे साइन इन नहीं है। तो मैं स्टे साइंड आउट फिल वक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझाना है। अच्छा, ब्लॉगर हमने सर्च कर लिया, आपके पास ऐसे ही आएगा। अगर आप यहाँ से जाकर इसको डेस्कटॉप व्यू कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, बट अभी आपने ऐसे रख ले। और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट लिंक, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक वेबसाइट आ गई है इस तरीके से, ठीक है। ये इसका होम पेज है। इसके मैं आपको हाउ नाउ बता देता हूँ। ये जो बटन है, ये साइन इन बटन है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और ये जो इसका जो नज़र आ रहा है, ये है इसका, जहाँ से हमने वेबसाइट को क्रिएट करना है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है थोड़ा सा। अच्छा, तो साइन इन का बटन उस वक्त होगा जब आप अपने अकाउंट बना चुके होंगे। बनाने के बाद आप इसके ऊपर अपना काम करेंगे। लेकिन अभी आप क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट, तो हमने क्या करना है, क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जीमेल अकाउंट है, ठीक है, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरे पास ये मेरे जीमेल अकाउंट सारे आ गए हैं, तो आप इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है ये वाले अकाउंट, तो आप क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद ज़रा मैं इसको जूम ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ से आप एक जीमेल बनाएंगे, ठीक है। अगर जीमेल नहीं बनानी आती तो मैं आपको उसकी भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ये वाला होता है क्रिएट न्यू अकाउंट का। ऑलरेडी है तो आप ऑलरेडी यूज़ कर लें, और नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपका ये काम करना शुरू कर देगा जीमेल के ऊपर। तो मेरे पास, मैं जो करूँगा वो अपने ओल्ड अकाउंट्स को ही यूज़ करूँगा, किसी को भी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी जो मेरा यूज़्ड अकाउंट है उसको यूज़ करूँगा, और पहले से क्रिएट किया हुआ। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि मेरे पास कौन सा अकाउंट चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे बैक और यहाँ पर जीमेल ओपन करेंगे, और जीमेल पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मेरे पास ये वाला जे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर अकाउंट ये वाला लॉगिन है। तो मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास लिस्ट शो होगी मेरे लॉगिन अकाउंट की। अगर नहीं है तो आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे देखिए मैं करता हूँ, अपना अकाउंट ऐड करेंगे। गूगल का है, जैसे कि ये जो लिस्ट आई है सारी आपके सामने, गूगल है, आउटलुक है, जो भी है, ठीक है। हमने क्या करना है, गूगल का अकाउंट ऐड करना है। जिसका भी आपके पास जो भी जीमेल है, जो भी जीमेल की जो सर्विस आपको, सॉरी, मेल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई भी चीज़। मेरे पास जीमेल है तो मैं जीमेल को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अब कि मैं जा रहा हूँ बैक। यहाँ पर मैं अपना जो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, मैं वो क्या कर रहा हूँ, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। मैंने अपना पासवर्ड दे देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद मैं अब क्या करूँगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है।
जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ये एक्सेस मांगेगा आपके जीमेल की कि ये वाला जीमेल आप सेव कर लें। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद ये आपकी जीमेल की कुछ सिक्योरिटी है, अगर आप इनको कंफर्म करना चाहें तो कर लें। बट मैं फिल वक्त क्या करूँगा, नोट नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको क्या कर दूँगा, स्किप कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही स्किप हो जाएगा तो ये मेरे पास ब्लॉगर का कुछ इस तरह से व्यू पेश करेगा। ये कुछ मैसेज आएगा कुछ यूरोपियन यूनियन के हवाले से और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं इसकी ज़रूरत तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है ना। आप यहाँ से इस चीज़ को कट कर देंगे तो अब आप क्या होगा, आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। ये मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपने ये कह रहा है कि टाइटल लिखना है अपना, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होगा। ये जो बटन होता है, आप चाहें तो इसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और इधर से आप इसको नेक्स्ट जो है प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो टाइटल क्या होता है ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल ये होता है, नेम की तरह होता है। वेबसाइट का जो नाम आप रखेंगे, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होगा, ठीक है, ये वो चीज़ होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावेद अली, ठीक है, जावेद अली, ठीक है। ये आपने इसको रख दिया, ठीक है। ये इस वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, हाँ जी, अब ये जो चीज़ आई है इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर वो कहता है कि वेबसाइट का आपने यूआरएल बताना है। यूआरएल आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर नेक्स्ट आप इसको प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या जी, जावेद अली इन्फो, ठीक है। लेकिन ये देखें, ये बता रहा है कि ये जो सम टाइम ऐसे होता है कि ये जो एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला जो मैंने अभी लिखा है, सम टाइम ये नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि दिस एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो आपने क्या करना है, वो ही एक एड्रेस लेना है जो यूनिक हो, ठीक है। और फिर देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मेरा ये अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे पास अब कि लेके आ गया है इस पेज पे। इस पेज पे आके यहाँ पर ये कह रहा है कि डिस्प्ले जो नेम है वो आपने शो करवाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको वो कह रहा है कि फिनिश हो जाएगा आपका ब्लॉग, ठीक है जी। और अगर आपने कोई प्रीवियस स्टेप को यूज़ करना है तो आप यहाँ से प्रीवियस स्टेप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम लिखने वाला हूँ अपने वेबसाइट का, ये वाला जावेद जावेद अली। तो मैं यही कर देता हूँ क्योंकि बेस्ट है, क्योंकि डिस्प्ले में शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं अब क्या करने वाला हूँ, अब फिनिश के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। फिनिश पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये देखें। इस प्रोसेसिंग के बाद ना आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग होती है इसलिए कि जो आपने लिखा है ना, इसको ब्लॉगर पे लगाने के बाद, अच्छा, वेबसाइट जैसे आप क्रिएट कर लेंगे ना तो आपको ये कुछ इस तरह का एक क्या कहेगा, वो ला देगा, इस तरह का एक वो दिखाएगा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आप इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद ये मेरे पास कुछ ऐसे शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ये आपको दिखा रहा है पोस्ट के अबाउट। तो अभी जो आपको नज़र आ रही है ये होती है न्यू पोस्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपके व्लॉग का नाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट जो पोस्ट आपने कर दी हैं उनके नंबर आ रहे हैं और इस एरिया में आपको पोस्ट शो होंगी, ठीक है। और यहाँ से आप इन पोस्ट को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपको सेटिंग में जाना है किसी भी चीज़ की, अब इस डेस्कटॉप के अगर आपको सेटिंग में जाना है तो आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इन 3 डॉट्स पे। जैसे ही इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इन्वायरमेंट आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इनको सबको एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है, जो हमने शुरू में अपनी वेबसाइट का नाम लिखा था, ये वो है। यहाँ से हम न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे।
ये पोस्ट फीड के लिए होता है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। यहाँ से आपकी वेबसाइट के स्टैटिक आ जाए। जिनको इन चीज़ों का पता है वो इन चीज़ों को स्किप कर देंगे, जिनको नहीं पता ये फिर वक्त मैं उन्हीं के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपको कमेंट्स बताएगा कि आपके कमेंट्स कैसे करने हैं। यहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अर्निंग का जो टैब ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और ये कुछ आपके लेआउट्स पेजेस होंगे, और ये आपका लेआउट्स होगा। पेजेस कैसे क्रिएट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। पेजेस जो होते हैं वो वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और यही पेजेस आपको गूगल की बाद में अप्रूवल दिलाते हैं, गूगल एडसन की अप्रूवल दिलाते हैं, ठीक है। गूगल एडसन की अप्रूवल दिखाते हैं। और यहाँ से आप अपने ब्लॉग का थीम चेंज करेंगे। ये सेटिंग के लिए होगा और ये रीडिंग के लिए होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो आपको ब्लॉगर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप यहाँ से आएंगे, आप आएंगे यहाँ से क्या करेंगे जी, इस ब्लॉग की जो आपकी वेबसाइट है उसका व्यू गेट करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे न्यू टैब में ले गया। आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये 2 नज़र आ रहा है। 2 का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि 2 नज़र आ रहा है। 2 का मतलब कि ये 2 टैब ओपन हो चुके हैं। तो ये मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसका डेस्कटॉप व्यू करूँ तो ये कुछ ऐसे शो होगा, ठीक है, ऐसे शो होगा। तो अब मैं इसको मोबाइल व्यू पे ही रखता हूँ। कोई भी मैंने पोस्ट नहीं लिखी तो कुछ ये इस तरह शो हो रहा है, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैंने जाना है अपने प्रीवियस पे, तो मैं इस टैब पे क्लिक करूँगा। टैब पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ मुझे ऐसे व्यू आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये वाली मेरी वेबसाइट है और ये मेरा डैशबोर्ड है। तो मैं अपने डैशबोर्ड को क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा, तो ये मैं क्लिक कर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद इधर आ गया मैं। अच्छा, अब मेन चीज़ तो होगी कि हमारे पास हमने अपनी वेबसाइट का व्यू भी देख लिया और हमने अपनी वेबसाइट का ये भी देख लिया, और डैशबोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, थोड़ा सा अब हम चलते हैं मेन फीचर की तरफ कि आपने वेबसाइट के ऊपर सेटिंग क्या करनी है। ये वाली है सेटिंग्स। यहाँ पर आप आएंगे, इसके बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब आप अपने जो व्लॉग है उसका टाइटल चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस वेबसाइट को कर दूंगा जस्ट जावेद अली के नाम से, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। यहाँ पर आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये लिखूँगा दिस वेबसाइट में कुछ भी, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, कुछ भी कर लें। मतलब आप अपनी जैसे कि आपकी कोई बिज़नेस की वेबसाइट है तो आप बिज़नेस की वेबसाइट का यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपकी कोई वो कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप वो कॉमर्स की लिख देंगे। अगर आपकी बायोग्राफी से रिलेटेड तो आप बायोग्राफी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने थीसिस यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज इंफॉर्मेशन वेबसाइट, और इसको सेव कर दूँगा। बेसिकली डिस्क्रिप्शन जो होती है जो हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन को, वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि गूगल जब आपकी वेबसाइट को सर्च करे तो गूगल को पता हो कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के लिए है, आपने उसको वेल डिस्क्राइब किया हो, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है पहली सेटिंग। एंड देन आपने अब इसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाना है कि अगर सेंसिटिव कंटेंट है, एडल्ट कंटेंट अगर आपकी वेबसाइट है, जैसे कि आप ये देखें ये बटन है, इसको आप ऑफ ही रखेंगे। या अगर लेट्स सपोज मैं आप इसका डेमो दिखा देता हूँ, मैं करता हूँ इसको क्या करता हूँ, ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, और ये देखें मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब मेरे पास एक ये जो क्या कहते हैं कि वो बताएगा, रिस्ट्रिक्शन बताएगा कि ये एक सेंसिटिव कंटेंट है, और आप इसको अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे या आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्या करूँगा, ऑफ़ कर दूँगा। जैसे ही मैं ऑफ़ करूँगा एंड देन मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये रिफ़्रेश हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट फर्स्ट क्रिएटेड हो चुकी है, ठीक है। और मैं इसके जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारी वेबसाइट का जिसे कहते हैं सेटिंग अबाउट अडल्ट कंटेंट। गूगल एनालिटिक एक बहुत ही अच्छा एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी वेबसाइट के एनालिटिक्स आपको बताता है। इसको हमने कैसे कनेक्ट करना है इंशाल्लाह ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, गूगल एनालिटिक्स से हमने कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर करना है, आप ये ज़हन में रखना, इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। थर्ड थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि आप यहाँ से इसको प्राइवेसी जो है इसको यहाँ से ऑन रखेंगे, ठीक है। और विजिबल टू गूगल जो है लिखा हुआ है, ये आप देखें कि विजिबल टू
सर्च इंजन, यानी कि जब भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को देखेगा तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर उसको नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, पर इसके बाद आ जाती है पब्लिशिंग के अबाउट। वो कहता है पब्लिशिंग में देखेंगे जो ब्लॉग का एड्रेस जो है आपका, जो आपने पब्लिश किया हुआ है वो ये है। अगर आप इसको, आपको ये पसंद नहीं है तो आप यहाँ से कस्टम भी ले सकते हैं। कस्टम कैसे होगा कि आप किसी भी डोमेन साइट पे जाएंगे, आप उसके ऊपर जाके सर्च करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन जुवेद अली, बल्कि मैंने डायरेक्ट इसको सर्च करता हूँ, जुवेद अली info.com, ठीक है। तो ये नहीं आएगी क्योंकि ये वेबसाइट किसी को मिली ही नहीं है, ठीक है, ये है ही नहीं। तो अब ये आपको एक बात कंफर्म हो गई है कि आप इस वेबसाइट की डोमेन क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, ये बिगिनर के लिए नहीं है, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो वेबसाइट की हाउ नाउ जानते हैं, जो डोमेन वगैरह खरीदना चाहते हैं। तो आप GoDaddy पे जाएंगे, यहाँ पर जाके अपनी वेबसाइट को आप सर्च कर लेंगे, डोमेन को क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावेद अली info.com, ठीक है, सॉरी .com। जैसे मैं लिखूँगा तो ये मुझे इस डोमेन की बताएगा प्राइस जो इनके पास अवेलेबल है। अब वो कह रहा है कि आपको जावेद अली info.com जो है जो वो मिल जाएगी कितने में, देखें आप इसको ऐड टू कार्ट करें और ये इतने में मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अगर आप ये नहीं लेना चाहें तो नीचे आप आए तो देखें ये सारा उसने बताया, ऑनलाइन भी आ रही है जावेद इन्फो जो आ रही है, ये भी आपको 99, मतलब ये 1000 तक आपको मिल जाएगी। करने के बाद आप इसको जाकर यहाँ पर कस्टम डोमेन, लेकिन मैं इसको अभी नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पर जाकर इसको कस्टम डोमेन पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। HTTPs आपको हमेशा आपने ऑन रखनी है। इसके बाद परमिशंस जो होती हैं, परमिशंस में आप देखें जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए कोई ऑर्थर जो है वो हायर करना है, आप एडमिन है और यहाँ से आप क्या करेंगे, ऑर्थर को हायर करेंगे। वो ऑर्थर कैसे हायर होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने देखना है इनवाइट ऑर्थर पे क्लिक किया, उसकी जीमेल लिख दी, कोई भी जीमेल यहाँ पे आपने टाइप कर दिया और यहाँ से उसको क्या कर दिया, जीमेल को सेंड कर दिया। ये वाले बटन से आपने इसको सेंड करना है। जैसे वो सेंड हो जाएगी उस बंदे के पास जीमेल जाएगी, वो इसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर वो शो हो जाएगा, ठीक है, पेंडिंग के अंदर। और यहाँ से आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और वो बंदा यहाँ पर शो हो जाएगा, उसका रोल आ जाएगा यहाँ से। जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है कि इसका रोल है एडमिन, अगर द सेकंड पर्सन यहाँ पर ऐड होता तो उसका वहाँ पर रोल आ जाता और उस पर्सन की DP भी यहाँ पर शो होनी थी और आप इसको क्या करते थे, सेव कर देते। लेकिन मैं अभी किसी को भी नहीं ऐड कर रहा, तो सिर्फ ये ऐडिंग में ही चलेगा। इसके बाद हमने करना है इसको पब्लिक, लेकिन मैं इसको किसी को भी नहीं ऐड कर रहा, तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा। तो ये इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पब्लिक एक्सेस, जो एक्सेस है जो वेबसाइट की, वो आपने क्या करनी है, ठीक है, वो पब्लिक करनी है या नहीं करनी। तो मैं इस फीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपकी वेबसाइट का एड्रेस जो है, या जो रीडर जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं वो पब्लिकली कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गूगल पे कोई भी बंदा गया, उसने कोई भी चीज़ सर्च की, तो अगर आपकी वेबसाइट पब्लिक है तो वो उसको नज़र आ सकती है, अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे हैं और आपने सही गूगल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा हुआ, आप चाहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट को प्राइवेट करना चाहता हूँ और ये सेंसिटिव कंटेंट है और सिर्फ प्राइवेट ही रहे और मेरे ऑथर्स जो हैं या राइटर्स जो हैं सिर्फ वही इनको एक्सेस कर सकें, तो आप उसमें ये वाला जो है ऑप्शन वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। थर्ड ऑप्शन जो मोस्ट जिसे कहते हैं बेनिफिशियल जो है वो है, यहाँ से आप क्या करेंगे जी, सिर्फ कस्टम रीडर को अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज कि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं कोर्स वगैरह जब मेरे ऑनलाइन कोर्स में देता था अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं उनसे पैसे ले लेता था, मिसाल के तौर पर मेरी फ़ीस होती थी। तो ऐसे ही आप देख लें को फ़ीस जिसने आपकी पे कर दी, आप उसको यहाँ से कस्टम एड्रेस को क्या करेंगे, दे देंगे इसका, ठीक है, रीडर्स को एक्सेस करेंगे। जैसे सेव देंगे ना,
जस्ट वो रीडर्स इसको रीड करेंगे जिनको यहाँ पर आपने अलाउ किया होगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये वाली वेबसाइट, इसका कंटेंट किसी आम बंदे को एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये उन टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, या एकेडमीज़ के लिए ये वाला बहुत ज़रूरी है। बट हमने अभी जो इस्तेमाल करना है वो पब्लिक ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँगा एज अ पब्लिक। तो बस मैंने ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया ना, लेकिन आपने यहाँ पे इसको पब्लिक ही रखना है, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ ये पोस्ट वगैरह है, तो आपकी वेबसाइट का जो होम पेज होगा, लेट्स सपोज जैसे मेरी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर यहाँ पर पोस्ट आएंगी, तो कितनी पोस्ट आपको फर्स्ट होम पेज पर नज़र आए, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट 7 रखी हुई है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे कमेंट्स। कमेंट्स में आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी, एम्बेडेड का मतलब होता है कि आप उसी पेज के ऊपर नीचे करके शो हो जाएं आपके कमेंट्स। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं वेबसाइट पे गया और यहाँ पर अगर कोई पोस्ट होती, फिर वक्त तो मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, तो नीचे कमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। जैसे ये लेट्स सपोज के एक पोस्ट थी और नीचे ऐसे आ जाता है। अच्छा, मैं अभी अब जाके एक पोस्ट करूँगा ना, देन मैं आपको कमेंट्स भी वहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि कमेंट्स आपको करेगा कौन, ये वाला हु कैन कमेंट्स यू, तो कौन करेगा आप यहाँ पर बताएंगे, जो यूज़र होंगे गूगल के साथ वो करें। अच्छा, मैं ये आपको एक एक चीज़ इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यूज़र विद गूगल है ना, वो आपको कमेंट्स करेंगे, या आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बेस्ट है जो मैं कहता हूँ वो ये है कि आप ये वाला करें, ठीक है। एनीवन, कोई भी बंदा है अनोनियस, कोई भी है, ठीक है ना, आप उसको जानते हैं नहीं जानते, उसके पास गूगल अकाउंट है नहीं है, वो आपको कमेंट ज़रूर करे, ठीक है। या आप इसको सिर्फ जस्ट मेंबर ओनली जो है वो कमेंट्स करना है वो अलाउ करेंगे। लेकिन मेरे जहाँ तक जो कहते हैं ना कि मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है, तो आप इसको यहाँ से ये करके सेव कर लेंगे, ठीक है। इसका एक फ़ायदा है, मैं आपको आगे चल के ये फ़ायदा बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर कर सकते हैं कमेंट की जो मॉडरेशंस है उसको कौन करेगा, उसको आप करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे समटाइम ऐसे कमेंट्स आते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, तो आप यहाँ से उनको मॉडरेट भी कर सकते हैं। तो मैं इनको फिल वक्त नेवर में ही रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी ईमेल्स वगैरह आ जाएंगी। तो और दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पर करनी है सेटिंग में आके, ये वाले टैग, ठीक है ना, पहले आपने ये देख लेना है कि मेटा जो टैब है, टैग्स है, इनको आपने जाकर सेटिंग्स को क्या करना है, ऑन कर देना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया है ऑन और सेव कर देना है। और इससे क्या होगा, जो ये वाली जो आपकी सर्च डिस्क्रिप्शन है ना, वो क्या होगी, आपकी वेबसाइट पे ऐड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ भी दे सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे ना तो वो आपको वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो जो वेबसाइट का नाम है ना वो आपके ब्लॉग पे ज़रूर आना चाहिए, ताकि गूगल के इंडेक्स में आपकी वेबसाइट लाजमी है। तो मेरी वेबसाइट का नाम है जी, क्या है मैं ज़रा देख लेता हूँ। हाँ, जावेद अली इन्फो ये लिखा हुआ, ठीक है। कैसे, कहाँ पर लिखा हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये वाला, ये है कॉपी के लिए, ये है आप इसको एड्रेस को ऐड भी करें, और यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कॉपी शॉपी नहीं कर रहा, मैं अपना यही वाला जो है ना वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दूँगा जावेद अली इन्फो, लिख दिया, कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट जो भी चीज़ आएगी ना, ये हमें पोस्ट में हेल्प करेगी, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। और करने के बाद मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं आ जाऊंगा कुछ नीचे, अभी इन सब को छोड़ दूंगा। ये भी एक चीज़ है, कस्टम जो आपने बोर्ड्स को करना होता है, ठीक है ना, यहाँ से ये बहुत ज़रूरी होता है। ये अभी फिल वक्त हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको इसी लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, वो है गूगल कंसोल, गूगल सर्च कंसोल। इसके ऊपर आपने बनाना है अकाउंट। कैसे बनेगा, ये क्या होती है, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज गूगल कंसोल एक गूगल का सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर क्या होता है कि गूगल आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट को वो गूगल के सर्च इंजन में लेके जाता है, ठीक है। आपकी पोस्ट को, आपके आर्टिकल्स को वो क्या करेगा, सर्च इंजन के पास लेके जाएगा, वो उसको दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अपना इसका गूगल का। तो इस पे हम अभी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है जी। तो इस पे अकाउंट बनाने के इसके लिए आपने क्या करना है, यहीं से ब्लॉगर की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद गूगल कंसोल पे क्लिक कर देना। जैसे गूगल कंसोल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक थर्ड टैब में ले जाएगा। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ना कि 3 लिखा आ गया है,
इसका मतलब है कि ये हमें तीसरी टैब में लेकर आ गया, ठीक है। तो गूगल कंसोल पे आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक माहौल नज़र आएगा। तो दो तरह के माहौल आपको मोबाइल व्यू में नज़र आएंगे, एक डोमेन व्यू, दूसरा यूआरएल प्रीफिक्स व्यू। तो मैं अभी आपको रिकमेंड ये करूँगा कि डोमेन वाला आपने नहीं करना, आपने यूआरएल प्रीफिक्स वाला करना है, ठीक है। हमेशा याद रखें ये वाला आपने करना है, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए पहले ये ऐसे था, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम पेस्ट करना है। वेबसाइट का नाम कैसे आएगा जी, यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, ये देखिए ये टैब ओपन हो गई, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मैं आपको इसके एरो के साथ समझाता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्लिक किया। ये एरो लिया मैंने, ये वाला जो जगह ना एड्रेस, इसके ऊपर मैं अब क्या करूँगा, टच किया, ये देखें ये ऐसे आ गया। टच करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैक आ जाऊँगा। ये बैक वाला बटन प्रेस किया मैंने, बैक किया और ये मेरी वेबसाइट आ गई, टैब ओपन होगी। टैब ओपन होने के बाद गूगल आ गया, गूगल पे आके मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरी वेबसाइट आ गई है। ये आपको एक चीज़ याद रखें, जब भी आप मोबाइल से करेंगे तो लास्ट में आपको m=1 लिखा नज़र आएगा। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और इसको करेंगे कट। जैसे आप इसको कट करने के बाद आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपकी वेब जो प्रॉपर्टी है या वेबसाइट है उसको वेरीफाई करेगा। अब वो क्या करेगा, ओनरशिप आपकी वेरीफाई होगी, ठीक है जी। आप यहाँ से गो टू प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं, डन करके आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो मैं जाऊँगा गो टू प्रॉपर्टी में। गो टू प्रॉपर्टी में जाके मैं दिखाऊँगा आपको गूगल कंसोल का कुछ व्यू, ठीक है। ये देखें जी, ये आ गया गूगल कंसोल। अब यहाँ पर आपको सेम वैसे, क्योंकि मोबाइल व्यू है तो यहाँ पर आपको सेटिंग नज़र आएंगी, ठीक है। तो मैं सेटिंग में आया। सेटिंग में आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो होती है साइट मैप। ये सबमिट करवाना होता है एवरी पोस्ट के बाद। यहाँ पर आप आए तो ये तो आपको दिखाएगा, देखें जी आपको ये वेबसाइट है, इसका साइट मैप है ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या करना है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आगे चल के मैं इसको जैसे पोस्ट करूँगा तो कर लूँगा। तो हम यहाँ पर आएंगे अपनी टैब पे। टैब पे आने के बाद हमने गूगल कंसोल पे भी अकाउंट क्या कर लिया है, बना लिया है, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट का अकाउंट हो गया, गूगल कंसोल का भी अकाउंट होगा। ये सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है और गूगल कंसोल का अकाउंट आपने लाजमी बनाना है, ये मेरे पास ज़हन में रखनी है, ठीक है आपने। इसके बाद नीचे आ जाएंगे आप टाइटल एंड इनक्लोज के बारे में, और एक यहाँ पर अर्निंग का भी होता है, ठीक है, वो मोनेटाइजेशन, ठीक है ना। मोनेटाइजेशन आपने करनी है। मोनेटाइजेशन करने के बाद इसको आपने क्या कर देना है, ऑन कर देना है, ठीक है। ये तो है जी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपने अपने ब्लॉग पे करनी है। इसके बाद हम आते हैं कि ब्लॉग के ऊपर हमने पोस्ट कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू पोस्ट का, ठीक है। तो ये है हमारे पास न्यू पोस्ट। इसके ऊपर हमने पोस्ट कैसे करनी है अभी मैं आपको बताऊँगा ये। अच्छा, हमने क्या करना है जी, न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आएंगी, ठीक है। इसका बेस्ट वे तो ये है कि आप यहाँ से इसको सेटिंग में आकर इसको डेस्कटॉप व्यू कर लें, ठीक है। कुछ ऐसे नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, सर्च डिस्क्रिप्शन जो हमने सेटिंग में ऑन किया था, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें, ये नीचे हमारे पास सर्च डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। इधर हमने, क्योंकि हमने ये ऑन किया हुआ था और हमने इसके अंदर जावेद अली अपनी वेबसाइट का नाम भी लिखा था, तो ये हमारे पास आ रही है, ठीक है ना। ये एक फ़ायदा हो गया हमारा। दूसरा फ़ायदा मैं आपको, तो अब मैं इसके थोड़ा सा आपको क्या कर देता हूँ, व्यू दे देता हूँ इस पोस्ट के, इस टैब के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास इसकी टाइटल की जगह, ये हमारे पास टेक्स्ट ऑप्शन आ गया। मतलब हमने टेक्स्ट के साथ जो भी मतलब जो मैनिपुलेशन करनी है वो यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको फिर वक्त ये आपको आपने करना क्या है कि डेस्कटॉप व्यू पे ही काम करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बेहतर जो है जो समझता हूँ वो ये है मोबाइल व्यू। अच्छा, मोबाइल व्यू का एक नुकसान है, देखें आपको ऑप्शन कुछ कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें, आपको स्लाइड करना पड़ता है और इस तरह करके, तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमने साइड व्यू ही रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर जावेद अली इंफॉर्मेशन के बारे में, तो मैं अब एक यहाँ से जाऊँगा। अब ज़रा गूगल की ज़रा आपको बता देता हूँ
कि ये जो ऑप्शन है ना प्लस का, यहाँ से टैब ऐड होंगी। टैब्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। मैं इस टैब्स को यहाँ से ऐड करता हूँ, ये देखें ऐड हो गई। गूगल पे में गया और मैं अभी कोई जो चल रही होती है टॉप ट्रेंड, हाँ टॉप ट्रेंड इन द वर्ल्ड, ठीक है ये आ गया। पूरी दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा था वो ये चल रहा, कोई आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज जो लर्निंग अवार्ड वगैरह ये सब, ठीक है ना, ये गूगल बता रही है। तो ये एक हमारा है टाइटल या कीवर्ड या आप कह लें रिसर्च। और ये जो चीज़ें आई हैं सारी ये वाली, ये उस रिसर्च के रिलेटेड गूगल ने हमें बताई हैं रिजल्ट्स, ठीक है। ये आपने अभी बात समझनी है। तो हमने अपनी पोस्ट पे भी कुछ ऐसे करना है, अपना टाइटल देना है। ये टाइटल का मतलब जो लोग सर्च करेंगे और जो सर्च करेंगे वो यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए अब जाहिर सी बात है, इन्होंने जो लिखा हुआ है बड़ा अच्छा इन्होंने ग्रामर यूज़ की हुई है, हर चीज़ लिखी हुई है। हमारे पास इसकी इतनी कोई ख़ास वो नहीं है, तो हाँ ना नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे एक मोस्ट एडवांस जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू। उसका नाम है चैट जीपीटी। मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं इस लिंक पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से, क्योंकि मेरे पास एक ही मेरी जो है जीमेल जो है वो एडिट है, वो आ रही है। देखें ये ऑलरेडी इसको क्या अगर लॉग इन करेगा, सेशन एक्सपायर हो चुका है तो कहते लॉग इन करो इसको, जो जी देखें जी। अच्छा ये आपको यहाँ से कहेगा साइन अप, यहाँ पे मैं साइन अप को क्लिक करूँगा, ठीक है ना। ये जो था साइन अप करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे। तो इन ऑप्शन में से जो आप यूज़ करेंगे, जो आप यूज़ करेंगे इन ऑप्शन में से वो बेस्ट तरीन क्या है, आप करेंगे थ्रू गूगल, ठीक है ना। गूगल के साथ जो आप करेंगे, ठीक है। ये मैंने किया गूगल, और यहाँ से जो मेरी जीमेल लॉगिन है, ठीक है ना, वो आ जाएगी। ये देखिए जाओगे, ये मेरे पास जीमेल मेरी लॉगिन थी वो आ गई। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन गेट करना शुरू करेगा। इन्फॉर्मेशन लेगा, लेने के बाद ये उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जो क्या कहते हैं मोबाइल नंबर वगैरह, उसका नाम वगैरह ये मांगेगा। तो कुछ भी आप इसके देंगे ये वो आपसे गेट करेगा, ठीक है ना। जैसे आप गेट करेंगे इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको अपना नंबर देंगे या व्हाट्सअप कर दें वेरिफिकेशन के थ्रू। करने के बाद कि मुख्तसर ये है कि ये क्या करेगा, उसको आपके अकाउंट्स में ऐड कर देगा, ठीक है ना, चैट जीपीटी, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा। अच्छा ये मैंने नंबर दिया है, नंबर देने के बाद ना कुछ ये पज़ल बता रहा है। तो ये मुझे कह रहा है कि आपने इस पिक को अकॉर्डिंग टू इसके कर देना है। मैंने इसको सबमिट कर दिया, डन हो गया। एंड नाउ ये कहता है कि इस पिक को इसके अकॉर्डिंग कर दो, ये लैंज। ये मेरी 2 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद अभी मेरे नंबर को वेरीफाई करेगा। अच्छा वो कहता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ तो आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, करते हैं कि चैट जीपीटी पे अकाउंट इधर से बना लेंगे। अगर आपके अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर पे नहीं ना बना होगा तो वो ऑलरेडी होगा। तो मैं अपना जो बना हुआ है ना उसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अच्छा अब मैं, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैं बैक आ गया था, ठीक है। लॉगिन का मैंने लॉगिन इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद उसने बताया कि आपका जो गूगल है उसके थ्रू कराएगा, ठीक है। गूगल के थ्रू करने के बाद को मेरा जो पड़ा हुआ है ना मैं वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप कोई भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी यही वाला ही करने वाला हूँ। फिर ये अकाउंट है बना हुआ तो आप लॉगिन के बटन पे आएंगे, तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर, लॉगिन विद गूगल करने के बाद अपना जो भी जिस पे आपका अकाउंट ये बना हुआ चैट जीपीटी का वो उसको करेंगे। करने के बाद कुछ ये ऐसे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस होने के बाद यहाँ पर आप अपनी पहली पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा तो ये मैंने कुछ लिखा है अपनी पोस्ट के रिलेटेड, और मैंने बताया कि ब्लॉगर के लिए मेरा बना दे। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, इस पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने इसको इस पे क्लिक किया या इंटर किया तो ये क्या करेगा, अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है, बनाना शुरू कर देगा पोस्ट।
ठीक है। जैसे ये लिख देगा तो आपने अपनी वेबसाइट्स के लिए भी ऐसे ही कंटेंट जनरेट करवाना है। ठीक है, मैंने जैसे आपको दिखाया था सेम वैसे ही। ठीक है, तो ये इसने ऑलमोस्ट ऑल इसको क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, आप इसको रीड कर लें अच्छे से। रीड करने के बाद अगर आपको लगे कि वाकई ये अथेंटिक इसने लिखा है, तो ये देखें टाइटल भी बता रहा है, इंट्रोडक्शन बता रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो करने के बाद जैसे आपको ये रीड आउट हो जाए सारा, ये आपको डिटेल इसकी समझ आ जाए, तो आप ये देखेंगे नीचे एक ऑप्शन आया होगा मोबाइल के ऊपर ना, ये एक तो होता है कि यह आप रीजनरेट कर सकते हैं इस चीज़ को यहाँ से। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, ये अगर आपको ये नहीं पसंद आया तो आप यहाँ से रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस ये जो क्लिक है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जूम करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, ये आपके डेस्कटॉप पे कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद क्योंकि मैंने दूसरे ब्राउज़र से इसको एक्सेस किया हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, अपनी पोस्ट पे आऊँगा। ठीक है, पोस्ट पे आने के बाद लॉन्ग क्लिक करने के बाद सेम वही पेस्ट करूँगा, तो ये मेरे पास मेरी फर्स्ट जो पोस्ट है उसकी कुछ जो है जिसे कहते हैं कि आर्टिकल्स वो आ गया। अब मैं क्यों, ज़ाहिर सी बात है कि ये तो आर्टिकल है मेरा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से टाइटल को यहाँ पे इसको समझाऊँगा, अपने जो रीडर है ना उनको बताऊँगा कि ये मेरा टाइटल है और ये मैं इसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करके इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा। देखें अब ये मेरी पोस्ट कैसे नज़र आएगी, ये मैंने क्या करना है, इधर से आकर प्रीव्यू पे, सॉरी यहाँ से आकर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा, और इसके साथ एक ये छोटा सा एक एरो आपको नज़र आ रहा होगा। इसका क्या फंक्शन होता है इसके अंदर मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू पोस्ट और सेव का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आप इस पोस्ट को सेव करना चाहते हैं लेटर यूज़ के लिए, और आपको कोई काम पड़ गया है, आप इसको यहीं पे ख़त्म करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू, जैसे आप प्रीव्यू करेंगे कि न्यू टैब ओपन हो गया, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 4 नज़र आ गया, तो आपकी पोस्ट कुछ इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, ये प्रीव्यू आ गया आपकी पोस्ट का। तो आप क्या करेंगे, इस प्रीव्यू को यहाँ से करेंगे कैंसिल, अपने ओरिजिनल पोस्ट की तरफ आएंगे, और यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सर्च डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपने लिखना है अपनी पोस्ट के अबाउट, जो आपका टाइटल है ना, मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको पेस्ट कर दें, वो बेस्ट थिंग है। और अब एसईओ वगैरह आप जानते हैं तो वो आप यहाँ पे कर लें। ठीक है, तो ये तो हो गया जी आपकी पोस्ट के अबाउट। यहाँ पर आप कोई पिक लगा दें, नर्स पोज के, इंट्रो की, बायो की, कोई भी पिक लगा दें, वो पिक भी आपकी शो हो जाएगी। नर्स पोज मैं आपको पिक लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एक जनरल सी पिक लगाता हूँ अबाउट आइकन। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप यही लगाना शुरू कर दें, ये मैं आपको just समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, आज जैसे कि मैंने ये देखा, क्योंकि मेरे पास जावेद अली की कोई पिक है ही नहीं, चल मैं ऐसे करता हूँ, आपको जावेद अली की कोई पिक ही लेकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो पर्सन पर्सन आइकन PNG आ गया। ठीक है ना, ये देखें आ गया ना। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ से ना आपने एक चीज़ देखनी है, इनके ऊपर इमेजेस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ये इमेजेस है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया। इसको यहाँ पर लॉन्ग क्लिक किया, लॉन्ग क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा कॉपी इमेज का ऑप्शन। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ यूज़ करूँगा वो करूँगा कॉपी इमेज। ठीक है ना, तो मैं इस कॉपी इमेज को करूँगा, और यहाँ पर अगेन मैं टैब पे जाऊँगा अपनी में। टैब में जाने के बाद इधर हूँ मैं जहाँ पर मैंने पेस्ट करनी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एरिया है ना, इधर मेरी पिक नज़र आए, तो मैं इस पिक को यहाँ पर लॉन्ग क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दूँगा। जैसे पेस्ट करूँगा तो ये पिक आप देख रहे हैं कि ये लोड होना शुरू हो जाएगी। अपलोड होने के बाद कुछ ये आपको व्यू दिखाएगी। देखें ये पिक है, एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक जनरल पिक है जो मैंने लगाई है, और आप इसको प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू में जाएंगे, ये देखें जी आपके कुछ ऐसे नज़र आएगा। तो इस तरह करके आप इसके ऊपर पिक लगा सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी के थ्रू आपको मैंने दिखाया कि हमने किस तरीके से कंटेंट लिया और इसको कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इस टेक्स्ट के ऊपर थोड़ी फॉर्मुलेशन करते हैं। ये जो चीज़ है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग हो जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं लॉन्ग क्लिक कर रहा हूँ, इसको लॉन्ग क्लिक करने के बाद इधर आया और ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल पे थोड़ा सा आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे,
कॉपी पेस्ट के और इसकी इन चीज़ों के ना ये थोड़ा सा आपको टफ करेंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। तो आपने इसको किस तरीके से हैंडल करना है, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। आप जैसे मेरे पास ये आया ना, मैं अब इसको यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला, ये देखें टेक्स्ट साइड जो नॉर्मल है ना, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें, क्योंकि ये देखें ऊपर वाली बार नज़र आ जाती है। अब इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ले जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, इंटर न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन, नीचे आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट। ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए आपको हाईलाइट करवाया क्योंकि मेरे लिए आ रहा है तो आपके लिए भी आएगा। अब ये देखें, ये जो अगर आपको बार जो थी, जो ये वाली लाइक वाली, ये वैसे भी चल जाती है, जैसे आप कहीं और क्लिक कर दें तो ये चल जाती है, जैसे आप ये एक्टिव करेंगे ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपको ये नीचे आ गई, अब आप ऑप्शन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो पैराग्राफ से आप जाएंगे, क्लिक करेंगे किस जगह पे, ये जो इधर आइकन बना हुआ है पैराग्राफ, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले मेन्यू नज़र आएंगे, ठीक है ना, ये वाले मेन्यू, ठीक है। इस मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, मेजर हेडिंग आ जाएगी, ठीक है, मेजर हेडिंग नज़र आ जाएगी। मेजर हेडिंग में ये देखें, फिर हेडिंग आ जाएगी, फिर सब हेडिंग, फिर माइनर हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर नॉर्मल। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो मैं इसको मेजर हेडिंग बना रहा हूँ, ये मेरी मेजर हेडिंग आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको वो तंग कर रही थी ना, स्पेस का इशू आ रहा था, आप इसको यहाँ पे जाएं, ऊपर ले जाएं। अच्छा, ये मुझसे अब आपके देख रहे हैं मुझे कोई गलती होगी, मैंने इसे कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये देखिए ये वाले जो एरो बने हैं इन पे, एक रीडू और अनडू का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, ये देखिए आया, आ गया। अच्छा, ये आ गया है मेरे पास, ये मेरी हेडिंग। अच्छा, इन इंट्रोडक्शन जैसे है, इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पर पैराग्राफ पे क्लिक करके इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ। इसको भी मैं क्या करना चाहता हूँ, हेडिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा ये होता है कि आपने इसको सिलेक्ट करके ना ये देखना है कि ब्लू हो गया कि नहीं, ठीक है, ब्लू और पैराग्राफ एंड देन हेडिंग, ये बस ज़हन में रखना है कि ब्लू करके पैराग्राफ बना के और हेडिंग बनानी है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कुछ ऐसे कर लेना है, मैं अभी आपको समझाने के लिए मैं प्रीव्यू में जाऊँगा, तो आप ज़रा देखिएगा, ये कुछ ऐसे नज़र आएगी आपकी पोस्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी हमारी पोस्ट जो हमने देख ली, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पोस्ट हमने करनी कैसे है लोगों तक ताकि वो पहुंच जाए। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सामने, सामने एक ऑप्शन आएगा पब्लिश का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट हो जाएगी पब्लिश। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको कंफर्म करने का कहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंफर्म किया, आपकी पोस्ट हो गई है पब्लिश। ये ले जी आपकी पोस्ट। अब ये देखें, जब आप इधर से इन 3 बार पे आएंगे ना, ठीक है, इन 3 बार पे आए और 3 बार पे आके आपने यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा, ये आपकी पोस्ट है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपनी वेबसाइट पे, ये तो हमारा वेबसाइट का प्रीव्यू, ये थी मेरी वेबसाइट। इस पे मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको तो ये मेरी पोस्ट नज़र आएगी मुझे, ये देखें ये आ गई फर्स्ट पोस्ट। तो यहाँ पे मैं करूँगा रीड मोर करूँगा तो ये मुझे मेरी पूरी पोस्ट नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये है जी हमारी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर पोस्ट क्रिएट करना। इसके बाद मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग जो है वो आपको बताने लगा हूँ, वो है पेज क्रिएट करना, ठीक है। पेज क्या होते हैं जी, ये पेज जैसे मैं अभी आपको कोई भी वेबसाइट दिखाता हूँ उसके ऊपर ये पेज आपको मिलेंगे, जैसे कि ये मेन्यू टैब में गया, मेरे पास आ गया अपना गूगल ही लगा लें, बहुत ही एडवांस एक वेबसाइट है, गूगल सर्च इंजन जिसे भी हम बोलते हैं। देखिए मैं इसके होम पेज पे आता हूँ ना, तो मुझे इसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशन एंड इसके अबाउट ही आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा बाकायदा। ये देखेंगे ना आप, इधर देखना, ये देखें सेटिंग, टर्म, प्राइवेसी एंड अबाउट एंड ये कैसे सर्च करता है, मतलब ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही है गूगल के ऊपर भी। तो ये पेजेस आपने देखे, आप इतने ज़रूरी है कि गूगल खुद भी इनको फॉलो कर रहा है
तो ये आपको भी फॉलो करनी है, आपको भी क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप आएंगे पेजेस के ऊपर, पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पेजेस शो हो जाएंगे। ठीक है, इन पेजेस को एक्सेस कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ इसी लेक्चर के अंदर। 1 मिनट में इसको ज़रा ऊपर ले जाऊँ आप जाने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा न्यू पेजेस का। इस न्यू पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पेज क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला पेज मैं क्रिएट करने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने पेज क्रिएट किया और इसका मैंने टाइटल रख दिया, नाम क्या रख दिया, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। प्राइवेसी एंड पॉलिसी मैंने लिख दिया। ये लिखने के बाद इसके ऊपर मैं अब क्या लिखूँ मैं इसके, अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमने यहाँ पर ये जनरेट कर लिया है। देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने इसके लिए कंटेंट इकट्ठा करना है। हम ये प्राइवेसी और पॉलिसी कैसे लिखी जाती है किसी वेबसाइट के लिए ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू टैब में जाऊँगा, न्यू टैब में जाकर मैं लिखूँगा यहाँ पर प्राइवेसी जनरेटर। ये देखें लिखा हुआ है प्राइवेसी जनरेटर, ये वाला। तो ये मैंने क्योंकि ऑलरेडी सर्च किया हुआ तो इसलिए मेरी सर्च हिस्ट्री में ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे प्राइवेसी जनरेटर एंड उसके ऊपर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेगा तो आपने ये वाला जो आइकन है इसको ज़हन में रखना है और ये जो लिंक है इसको ज़हन में रखना है। ठीक है, इस आइकन के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है जी, मैं अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो बता दूं, कंपनी यानी वेबसाइट का ही। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट का जो नेम सेम था मेरा और यूआरएल मैंने ये वाला दिया था। अब नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट में वो कहता है कि आप कुकीज़ वगैरह यूज़ करती हैं। कुकीज़ होती हैं कि जैसे कि आपने ऐड शो करवाए अपनी वेबसाइट्स पे, या आप किसी भी वेबसाइट का जो पासवर्ड वगैरह है, इस तरह की जो एक जो खास कैशे मेमोरी होती है जिसके थ्रू हम मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं ना वो उसको एक्सेस करके अपने एड्स वहाँ पे पेस्ट कर देती है। लेट्स सपोज आपको यूआरएल किसी ने विजिट किया और आपके एड्स उसके ऊपर पेस्ट हो गए एंड देन वो किसी को भी शो करता है तो उसको वही कंपनी के जो एड्स हैं ना वो वहाँ पे शो होंगे, जो स्पेसिफाइड एड्स एरिया होगा। तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं हम किसी की भी नहीं कर रहे। तो उसके बाद ये कह रहा है कि आपने किसी थर्ड पार्टी से कोई एड्स वगैरह लिए हुए हैं, नहीं हम ये भी नहीं कर रहे, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कोई भी जहाँ भी आप जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वो कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे। कंट्री के लिहाज से ही इसकी जो होती है अपना टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, अपनी स्टेट डिफाइन करेंगे और यहाँ पर आप अपना ईमेल दे देंगे। ठीक है, मैं अपना ईमेल दे देता हूँ एंड देन ये सब काम करने के बाद आपने क्लिक करना है इस बटन पे, प्राइवेसी जनरेट माई प्राइवेसी एंड पॉलिसी। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट टैब में ऐसे होगा। होने के बाद ये देखें इसने आपको ओवरऑल ये देखे बता रहा है जी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लाइव, ये अपना लिंक दिया है और एक अदर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप इस तरह करके, और इसको कॉपी पेस्ट भी। ये देखें ना, ये HTML व्यू उन्होंने किया हुआ, क्या किया हुआ है, HTML व्यू, कि आप इसको जाके एज अ HTML डेवलपर कोड के थ्रू भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते इसको HTML व्यू के साथ तो आप इधर से भी इसको कर सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो मैं आपको HTML व्यू के थ्रू ही करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये वाला जो देखे ब्लैक हो गया। जब मैंने क्लिक किया ना तो ये कॉपी टू क्लिप बोर्ड ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जाने के बाद मैं जाऊँगा अपनी पोस्ट पे जाने के बाद व्यूअर्स आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एक पेंसिल का निशान बना हुआ आपने देखा होगा, छोटी सी पेंसिल का। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक आ जाएगा HTML व्यू का, दूसरा आ जाएगा कंपोज व्यू का। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा HTML व्यू पे आकर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने डिलीट किया और वो जो मैंने HTML का जो कोड था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अच्छा, इसमें से आपने देख लेना लिंक शिंक कोई तो नहीं उन्होंने दिए हुए। ठीक है, अगर लिंक दिए हुए हैं तो आप उन लिंक्स को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये लिंक नज़र आ रहा है, ठीक है, HRF वाला, इसको आपने सेलेक्ट करना है प्राइवेसी पॉलिसी के बाद इसको यहाँ पर, ये देखें ये कट हो रहा है मेरा, ये जूम था इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, आप इसको कट कर देंगे, पूरा लिंक है इसको आप कट कर देंगे। अच्छा, लिंक कट करना है तो भी ठीक है, नहीं करना जिसे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने लिंक नहीं करना अपना
करना, तो आप जस्ट पूरे का पूरा ना करें, आप जस्ट वो लिंक जो लिखा हो ना www उसको कट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला है जी हमारा HRF का, और ये यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है और ये बता रहा है जी आपका कोड में आ गई प्रॉब्लम। तो हमने क्या करना है जी, इसको हम पहले ही कट कर देते हैं ताकि हमारा कोड हमें थोड़ा सा बेस्ट नजर आए, ठीक है। और यहाँ से हम आगे इधर, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब ये रेड लाइन जो है हमारी वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कर दिया। इसके अलावा मैंने देखा यहाँ पे कोई और तो लिंक नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं है। नाउ मैं अब क्या करूँगा, इस साइड के व्यू पे जाऊँगा, प्रीव्यू पे जाके मैंने देखा तो ये किस तरह नज़र आ रहा है। ये पेज मुझे ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, देख रही हैं आप। तो ये जो पेज है मेरी टर्म एंड कंडीशंस का या प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जनरेट हो चुका है। तो ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है यहाँ पे। एंड इसको मैं करूँगा यहाँ से प्रीव्यू को, ये प्रीव्यू इसको मैंने कर दिया ख़त्म। एंड नाउ मैं इसको कर दूँगा यहाँ से पब्लिश, ये देखें पब्लिश यहाँ से, ठीक है ना। पब्लिश करने के बाद कंफर्म कर दिया, कंफर्म हो गया जी, और ये मेरा पेज यहाँ पर आ गया। अच्छा, अभी ये आप जब जाएंगे इधर से पेज के ऊपर, तो यहाँ पर आपको ये जो बार नज़र आ रही है, ये होती है व्यू। इस पेज को व्यू किसने किया, साथ होते हैं कमेंट्स, ये होता है शेयर का ऑप्शन, ठीक है। ऊपर होता है ये लिखा किसने है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक आर्थर, एक वेबसाइट में 3 से 4 ऑथर हैं, तो 3 से 4 लिखने वाले हैं, एडिटर हैं, तो आप उनको भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये पेज किसने लिखा है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके 3 डॉट पे क्लिक किया, पेजेस पे आए, पेजेस पे आके ये देख लिया आपने। एक तो हो गया हमारा प्राइवेसी का पेज। इसके बाद हमारा पेज होता है टर्म एंड कंडीशंस का, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन, ये आपने लाजमी पेज क्रिएट करनी है, मैं आपको ये बार बार कर रहा हूँ। इनसे ये गूगल के लिए भी ज़रूरी है। गूगल अगर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर रहा है तो उसने टर्म एंड कंडीशन लाजमी यहाँ पर पेस्ट किया। अच्छा, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पर जाऊँगा वही सेम तरीक़ेकार, और यहाँ पर जाके बैग जाकर मैंने यहाँ पर लिखा प्राइवेसी एंड पॉलिसी जनरेटर लिखा हुआ था ना, अभी मैं लिखूँगा टर्म एंड कंडीशन जनरेटर, ठीक है। मैं इस पर क्लिक किया तो ये आ जाएगा मेरे पास सामने वेबसाइट। तो अब टर्म एंड कंडीशन जनरेटर में आपने वही चीज़, वही वेबसाइट, वही लोगो आपने कहाँ रखना है, जहन में रखना है। आप इस पे जाएंगे एंड क्लिक करेंगे इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा, सेम वही चीज़ है। इस पर आप अपनी वेबसाइट का नाम देंगे, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी दिया। ये देखेंगे कुकीज़ है, इसने मेरी वेबसाइट के कुकीज़ यूज़ की हुई हैं, और ये मोबाइल के, और ये उसके थ्रू ही सारा डाटा ले रहा है। देखें, देख दे रहा है ना। एंड नेक्स्ट कर देंगे, आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कंट्री, ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करें। अच्छा, ये इसलिए होता है कि हर कंट्री की ना टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये गूगल ही डिफ़ाइन करता है, और ये क्या होती हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये होती डिफरेंट है। पंजाब करेंगे और अपना जीमेल दे देंगे, देने के बाद आप करेंगे वो एक क्लिक टर्म एंड कंडीशन पे, जनरेट पे, और ये आप कुछ देर के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन जनरेट करके दे देगा। अच्छा, अब इसको मैं दूसरे तरीके से करूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं टर्म एंड कंडीशन के ऊपर करूँगा क्लिक, क्लिक करने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। नीचे आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है, और आ गया, और आ गया, और आ गया, और ये देखो वो दूसरे पे क्लिक हो गया था, सॉरी। अच्छा, यहाँ से मैं करता हूँ ऊपर से, ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये लें जी, ये मेरी टर्म एंड कंडीशन आ गई यहाँ तक, ठीक है जी। ये मैंने कर लिया सिलेक्ट, और ये मैंने इसको कर लिया कॉपी, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। पहला तो मैंने आपको दिखाया था HTML व्यू वाला। अच्छा, यहाँ से हम आएंगे, इस पेज पे आएंगे, पेज पे आने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, लॉन्ग क्लिक करना है, सॉरी ये अब ये एक बात ज़हन में रखना है कि ये देखें इधर से ये ये जब ब्रैकेट ऐसे लगी होंगी ना, इसका मतलब ये है HTML व्यू है। तो आप HTML व्यू में ऐसे नहीं करेंगे, ये पेस्ट किया, आप जाएंगे कंपोज व्यू में। जब कंपोज व्यू करेंगे तो आपके सामने ऐसे एक पेंसिल नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपने इस पेंसिल के ऊपर क्या करना है,
क्लिक करके कंपोज भी पे आना है और यहाँ से आपने पेस्ट कर देनी है टर्म एंड कंडीशन। और टर्म एंड कंडीशन पेस्ट करने के बाद सेम एज टू इट आपने इसके अंदर से जो है प्रॉब्लम्स, वो जैसे ये देखें ये कंडीशंस में मसला दे रहा था और किस में दे रहा। अगर कोई भी ऐसी लिंक वगैरह अगर आपको नज़र आ रहा है ना, तो आप उस लिंक को यहाँ से अनलिंक कर देंगे, ठीक है ना, अनलिंक कर देंगे। अनलिंक होने के बाद ये चीज़ आपको बिल्कुल ऐसे शो हो जाएंगी, ठीक है। और आप इसको कर देंगे पब्लिश। ये देखें ये पब्लिश हो गया, ये हमारा हो गया ये दूसरा पेज। फिर इसके बाद हमने प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन के बाद हमने एक पेज और क्रिएट करना है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस। मैं अबाउट अस के नाम से लिखूंगा, मुझे तो अच्छी बेहतर लगता है। कॉन्टैक्ट अस तो होता है ये दूसरा एक और पेज है, ठीक है ना। तो अबाउट अस पहले हम कर लेते हैं। अबाउट अस जनरेटर में आप जाके आपकी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट के बारे में आप जाके क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे चले जाएं। मैं तो यही मशवरा देता हूँ, ठीक है ना। चैट जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाकर उसको ये कह दें कि भाई ना मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको मैं इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद ये कुछ ना कुछ मुझे लिख के दे देगा, ठीक है। और जी ये लिखे जी चैट जीपीटी तो फिर कमाल ही है ना। इसमें से आप देख लें कि आपको कौन सा पैराग्राफ अच्छा लगा है, ठीक है। ये आप सारा भी लिख सकते हैं। ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, मिशन वगैरह ठीक है, बेस्ट है। ये आप इसको ऑल क्लिक कर लें, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इस पर आ जाए इधर एंड अपने सॉरी इधर नहीं, इस पे आ जाएंगे यहाँ पर अपनी वेब पोस्ट पे। वो मैंने चैट जीपीटी असल में दूसरे ब्राउज़र से एक्सेस किया हुआ है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको इन जो है ना स्टैरिक इनको ख़त्म कर लेंगे। अबाउट अस, अबाउट जावेद अली, देखा ये देखिए आ गया जी। यहाँ कमाल हो गया ना। चैट जीपीटी ने लिखा हु इज़ अली, जावेद अली कौन है जी, ये क्या कर रहा है, ये सारा चैट जीपीटी ने उसको बता दिया है, ठीक है, इनको बता दिया है। अगर कोई बंदा आके हमारे पास इसको सर्च करता है तो ठीक है। तो मुझे ये बस ऐसे ही बेस्ट लग रहा है क्योंकि टाइम नहीं है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको फिर वक्त पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे 3 पेज जनरेट हो चुके हैं। अबाउट अस के, टर्म एंड कंडीशन के एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी के। एक और पेज हमने जनरेट करना है और उसका नाम है हमारे पास डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर के नाम से, ठीक है। सेम वही तरीक़ेकार, बैक जाएंगे, यहाँ पर जाकर लिखेंगे डिस्क्लेमर जनरेटर। ये देखें आ गया, सेम वही चीज़। वेबसाइट का नाम दिया, वेबसाइट का नाम, URL इंटर हुआ, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है। ये 8 दफ़ा ही मांग रहा है तो आपने हर दफ़ा ही इसको सिलेक्ट करवाना है। स्टेट पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान आ गई। और मैंने यहाँ पर सॉरी मैंने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, तो मैं यहाँ पर अपनी जीमेल दे देता हूँ और ये मैं जनरेट कर देता हूँ। और ये इसने मुझे करके दे दिया डिस्क्लेमर जनरेट, सॉरी हाँ ये देखिए कॉपी टेक्स्ट हो गया। एंड नहीं, मैं इधर ही आऊँगा, इधर आके मैंने करना है इधर से मैं जाऊँगा HTML व्यू पे। HTML व्यू पे आके पहले मैं इसको क्या कर दूँगा, कट करने के बाद इसको मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट करने के बाद ये जो लिंक है इस लिंक को करूँगा कट यहाँ से। ये वो क्या रहा है भाई, हाँ शुरू हो गया ना। ये देखिए ये लिंक जनरेट कट होना शुरू हो गया, वो चला गया ऊपर। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि जस्ट मैं इस लिंक को ही कट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ देख लेता हूँ कोई और लिंक तो नहीं है, नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ओ सॉरी पब्लिश कर देंगे। तो अब ये मेरे पास आ गया थर्ड। अब हमने एक जनरेट करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेज है
कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस में आपने गूगल फॉर्म देना है। गूगल फॉर्म कैसे आप एक्सेस करेंगे वो मैं ये बताता हूँ आपको। कॉन्टैक्ट अस, इसमें आप यहाँ पर आएंगे। आने के बाद आप आ जाएंगे HTML व्यू, तो आपने किया हुआ है, यहाँ से आप कर लेता हूँ गूगल फॉर्म आ गया, ये देखिए अब ये आ गया गूगल फॉर्म। ये किसके रिलेटेड आ रहा है? जब आप इन फॉर्म से आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये वाला कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला, ठीक है। यहाँ से आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला आ गया। आप इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। 2-4 जो ऑप्शन है आप इनको चेंज कर दो। जैसे कि आपको एड्रेस नहीं चाहिए, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, तो ठीक है, नो थैंक्स करके। इसका जो होता है ना गूगल फॉर्म का, ये सेंड वाला, या हाँ ये वाला, ये सेंड वाला, ये वाला कोड है। इधर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे अपने इधर। आपने ये देखें HTML व्यू ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको ज़रा प्रीव्यू करके देख लें एक दफ़ा, तो ये आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में ये आपका कॉन्टैक्ट मांग रहा है, ठीक है, ओके, ये आपका कॉन्टैक्ट मांग रहा है। तो वो मैसेज वगैरह आएगा जो गूगल वर्क वगैरह का, तो वो आपने देखा, ठीक है। आप इसको कर दे पब्लिश, यहाँ से आप इसको कर देंगे पब्लिश, ठीक है। पब्लिश हो गया। अब आपके पास ये 5 पेज जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए, और इसके बगैर वेबसाइट आपकी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। नाउ इन पेजेस को एक्सेस कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ अगले लेक्चर में, अगले जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर। अच्छा, अब हमें यहाँ से एक्सेस करना है, बात करनी है थीम के ऊपर। हमारा थीम कैसा होगा? पेज जनरेट करने के बाद, पोस्ट जनरेट करने के बाद आपने नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो थीम पे करनी है, ठीक है। एक तो होता है कि आप अपना थीम यहीं से जो ब्लॉगर्स ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं ना, उधर से आप कर लें। दूसरा होता है आप इधर से आप अपना थीम, ये देखें एडिट HTML और ये सब करके आप कस्टम थीम भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दूंगा, रिकमेंड करूँगा स्टार्ट में आप ये गूगल जो इसके ब्लॉगर्स के हैं ना थीम, इन्हीं को इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ से आप कोई अच्छा सा थीम पिक कर लें जो आपको बेहतरीन आपकी वेबसाइट को डिफ़ाइन कर रहा हो, ठीक है ना। आप एक दफ़ा इसको अप्लाई करके देखें। जब ये अप्लाई हो जाएगा थीम आपकी वेबसाइट पे, तो आपकी, बल्कि पहले अपना प्रीव्यू कर लें। ये देखिए आपकी वेबसाइट कुछ ऐसे नज़र आएगी। ये पहले पोस्ट आ गई और व्हाटएवर, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये मैं इसको इसी का एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है ना। अपनी वेबसाइट को इसी का एक्सेस दे देता हूँ। बैक जाऊँगा, इस थीम को मैं कर दूँगा यहाँ से अप्लाई। अब ये देखेंगे आप नीचे एक मैसेज आया, अप्लाई न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट पे आऊँगा। इधर है मेरी वेबसाइट, इनको मैं फिलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। गूगल फॉर्म को भी क्लोज़ कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अस वाले को भी क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं अपनी वेबसाइट को रिलोड करूँगा। देखें ये मेरी वेबसाइट कुछ ऐसे शो होने लग गई मुझे, ठीक है। अब मैं इसको रीड मोर पे करके जाके अपना रीड मोर भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस वेबसाइट पे पेजेस को लेकर आना है। वो कैसे आएंगे? थीम मैंने सेलेक्ट कर लिया। थीम सेलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ से, मैं इसको पहले ये मोबाइल व्यू पे ले आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से आऊँगा लेआउट के ऊपर, लेआउट पे क्लिक किया मैंने और ये लेआउट मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप व्यू। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आए होंगे, ठीक है। अबाउट, ये इस तरह सब चीज़ें, ये सब चीज़ें लिखी आई होंगी। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें मैं क्या करूँगा, पेजेस को इधर ऐड करूँगा साइड पे, वो हमारा टेक्स्ट पार्ट हो गई है, ठीक है। तो जैसे आप इसके अंदर न्यू पेज लिस्ट होम आ गई, आप ये न्यू पेज ऐड करेंगे और पेज नेम पे जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये जो पेज आपने क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं रखूँगा टर्म एंड कंडीशंस का सेव, यहाँ से मैंने कर दिया इसको सेव, एंड देन मैंने किया न्यू आइटम ऐड, और टर्म एंड कंडीशन के बाद मैंने देना है अबाउट अस, सेव, ठीक है। फिर मैंने देना है इसको अबाउट अस के बाद मैंने देना है इसको डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशंस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, और इसके बाद मैं फिर न्यू आइटम ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्राइवेसी एंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी आ गया। और देन मैं लास्ट जो हमारा पेज है
कॉन्टैक्ट अस का वो मैं दे देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं अब इसको सेव करूँगा ना, तो ये मेरे पेजेस साइड बार में मेरे जो होंगे ना शो होना शुरू हो जाएंगे मेरी वेबसाइट पे। ये मेरी वेबसाइट आ गई और आपको ये नीचे देखेंगे आप, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये देखें आ रहा है ना, होम आ गया, टर्म एंड कंडीशंस आ गया, अबाउट अस आ गया। ये देखें ये इस थीम के अंदर है, ये सब चीज़ें जो हमने इनको दी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। अगर मैं इस वेबसाइट को डेस्कटॉप व्यू कर देता हूँ तो ये देखें आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट आ गई है। क्योंकि मुझे थीम थोड़ा अच्छा लग रहा था मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट करा। आप इसको थीम को अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं और ये आपके पेजेस हैं और ये आपकी प्रोफाइल है जो आपके लोग आपको यहाँ से फॉलो करेंगे, आर्काइव कर लेंगे, ये इस चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये चाहे आपकी सेटिंग जो वेबसाइट पे आपने करनी है, ठीक है, लाजमी करनी है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जब ये सेटिंग हो जाए, शाम काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपने जाना है इसको, जैसे सेव हो जाएगा आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप अप्लाई करेंगे गूगल एडसन के पर आप जाएंगे यहाँ पे अर्निंग पे। अर्निंग पे जाके ये गूगल एडसन पे जब आपने अप्लाई करना है, इसकी कुछ आपकी वेबसाइट 2 महीने पुरानी हो जाए, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपकी वेबसाइट तकरीबन 2 महीने पुरानी हो जाए। 2 महीने पुरानी होने के बाद दूसरा आपके पास ये पेजेस भी क्रिएट हों एंड आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अच्छी हो, देन आप कोशिश करना कि आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर, गूगल एडसन के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। इससे पहले आप गूगल एडसन पे अप्लाई ना ही करें, ठीक है ना। क्योंकि उससे ये होगा कि गूगल एडसन आपको आपकी मेल या होगी या आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट करेगा। तो गूगल एडसन पे अकाउंट क्रिएट करना है हमने, यहाँ से जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमें गूगल एडसन पे ले जाएगा। एडसन पे जाकर आपने अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, आई हैव, ठीक है, ये वाला आई डोंट हैव साइट नहीं है, आपने ये नहीं क्लिक करना। आप चाहते हैं कि वो कहता है कि आपको एडसन की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे, आप येस नो भी कर सकते हैं, आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, यहीं से स्किप करके आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि आप इसको सिलेक्ट ज़रूर करें। ये लें जी, मैंने इसको कर लिया। तो उसके बाद वो कहता है कि आपकी पेमेंट किस मुल्क में होगी, तो मैं इसको अपना कंट्री दे देता हूँ। देने के बाद ये मेरे पास टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा एडसन पे। तो ये देखें जी मेरा एडसन का अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से मैं अपना एडसन यहाँ से एक्सेस कर सकूँगा, ठीक है। ये लें जी, यहाँ से मैं एड्स वगैरह को क्लिक कर लूँगा और ये मेरा एडसन क्रिएट हो चुका है। नाउ एडसन क्रिएट होने के बाद आपने अप्लाई करना है वेबसाइट के लिए, ठीक है ना। आप पहले एड्स के जाएंगे, एक्सप्लोर ऐड करेंगे और ये जो ऑप्शन है ये वाला यहाँ से आप करेंगे और यहाँ से आप साइट पे अप्लाई करेंगे। तो साइट पे अप्लाई हमेशा उस वक्त करना है कि आपने देखना है कि आपकी ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक वो अच्छी हो चुकी है, डेली के आपके पास 100-150 व्यू आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जाके देखना है अपनी वेबसाइट के स्टैटिक्स में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप गए स्टैटिक्स पे आए तो आपने डेली के जो व्यू है ना, ये देखें अभी ऑल टाइम मेरी इस वेबसाइट के जो व्यू आए हैं वो आ चुके हैं जी, 12 व्यू हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये आते रहते हैं और ये यू नो बेटर कि इस व्यू पे ये 12 आ चुके हैं, ठीक है ना। और एक मेरी पोस्ट है, तो इन पोस्ट्स को, इन व्यूज़ को लोग देखते रहते हैं, आप इनको सर्च करते रहेंगे और इसके बाद आपने क्या करना है, गूगल कंसोल पे जाके अपनी साइट को रजिस्टर करते रहना है एंड देन आपने एडसन को जब आपने देखना है। और तीसरी चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ पर आप जाके लिखेंगे साइट, ठीक है। साइट लिखने के बाद जैसे मेरे पास एक भी वेबसाइट है, मैं इसको लिखता हूँ तो ये कुछ रिज़ल्ट आ जाएंगे, इंडेक्स रिज़ल्ट। देखिए इस वेबसाइट के 52 रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। कितने रिज़ल्ट हो रहे हैं? शो 52। जब ये रिज़ल्ट आपको 50 से ऊपर होना तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट को गूगल पे प्रूव करवाना है। तो आज इस लेक्चर में मैंने तकरीबन आपको ये सारा बता दिया कि वेबसाइट कैसे बनेगी। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफ़ाइन कर दूँगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप उसको पूछ सकते हैं।